अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। आप लोग आमीन कह दीजिए। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा फज़ल उसका एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको आज इस पुरनूर महफिल, इस जलसा तालीमी बैदारी व शुहदाए इस्लाम के मुताल्लिक़ जो मुनाक़िद किया जा रहा है, इसमें शिरकत करने की तौफीक मरहमत फरमाई। असल में ये जो जलसों का या दीनी मजलिसों का ताल्लुक़ होता है वो इस वजह से होता है। मैंने दौरान खुतबा एक आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि कहना और सुनना दीन के मामले में एक दूसरे के साथ में ये ईमान वालों को नफ़ा देता है। दीन की बात कही जाए, सुनी जाए, उसका जिक्र किया जाए तो उससे ईमान वालों को नफ़ा पहुंचता है। और दूसरा मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे गांव में, हमारी बस्ती के अंदर मुहर्रम के मुताल्लिक़ से जो खुराफात होती थी कभी, अब नहीं है। और अगर है भी तो मुश्किल से अगर उसको जोड़ा जाए तो 1% या उससे भी कम में है। लिहाजा अगर देखा जाए तो ये कोई बात माने नहीं रखती। अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम बड़ी जिम्मा है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरा ताल्लुक़ है मैं बताना चाहता हूँ, शुहदाए इस्लाम से मुताल्लिक़ जलसा भी है, उलमा इकराम के बयानात भी होंगे, आप सुनेंगे भी। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन उसके अलावा जो और भी दूसरी चीज़ें हैं मुहर्रमुल हराम के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर आज भी वो बुराई पाई जाती है। मसलन हमारे यहाँ नहीं होता है तो हम दूसरों के यहाँ भीड़ जमा करने जाते हैं, उतना ही गुनाह है। इसी तरीके से जहाँ तक ताल्लुक़ है जलसे के पहले उन्वान से, तालीमी बेदारी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी अल्लाह का बहुत बेइंतहा शुक्र, उसका एहसान है कि एक छोटी सी मेहनत से, एक छोटी सी कोशिश से मदरसा भी चालू हो गया, पढ़ाई भी होने लगी। आप लोगों को बेदार करना है और उसके मुताल्लिक जो अर्ज़दाश की जाएंगी, यहाँ से गुजारिशात की जाएंगी, आप उसको कबूल फरमाएं। जलसे से मुताल्लिक कोई बातें याद कर दें, इंतज़ाम के हवाले से भी अर्ज कर दें, चूँकि बाद में मेहमान होंगे उनकी बातें आप सुनेंगे, तो हम पहले अपनी बोल लें, उसके बाद में मेहमानों को सुनेंगे। हम लोगों ने जो भी इंतजामात किए, अल्लाह ने जो तौफीक दी, चंद साथियों ने मिल करके वो मेहनत सिर्फ 1 हफ्ते की है। जुमेरात के दिन हजरत की तारीख मिली थी और आज जुमेरात ही है। 1 हफ्ते की मेहनत वो आप लोगों के सामने है। जिस तरीके से हम लोग इंतजाम कर सकते थे किया। इंतजाम बाहर का था, उसके मुतालिक ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, लाइट वगैरह इसीलिए थी। लेकिन हालात पेश आए, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह जो करता है वो हमेशा बेहतर ही करता है। और उसके बात ये होती, कभी कभी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के असबाब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत पैदा करता है हम उसको समझ नहीं पाते।
तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी बहुत बड़ा एहसान है कि जो हालात पेश हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उससे बड़ी जिम्मा है। कैसे हालात होते, क्या होते, क्या हो सकता था, हम खूब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि उसने हमको उस फितने से महफूज रखा। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा ऐसे शुरूर फितन से हम सब की हिफाजत फरमाए। लड़ाइयां कोई अच्छी चीज नहीं होती, घर के घर तबाह हो जाते हैं, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, जिंदगी की गाढ़ी कमाई खत्म हो जाती है कि नहीं। और दूसरी बात, बहुत से लोग कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। अच्छी बात। शेख हजरत एक शेर कहा करते थे, आपने बचपन में किताब में पढ़ा होगा, उर्दू जुबान की किताब में, कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। एक बहुत बड़े शायर हैं उर्दू के, उन्होंने तो बेहतरीन बात कही कि टक हिर्स हवा को छोड़ मिया, मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नकारा, क्या बधिया भैंसा बेल शुतर, क्या गौए पल्ला सर भारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया है, हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं, तो पहली नियत साफ करके बैठे कि हम जो है दीन की बात सुनने के लिए आए हैं, उसको सुनेंगे बगौर, चाहे कोई भी उलमा हो यहाँ पर मौजूद हो। नियत साफ करके बैठे। बात बीच में रोक के मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जो बाहर हजरात खड़े हुए हैं वो अंदर तशरीफ ले आए। इंतजामिया जो है, मुंतजिमीन इजलास, उनसे गुजारिश है कि लोगों को अंदर जमा करने की कोशिश करें, और जिनके काम जो जिम्मे शुरू के हैं, अगर वो हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तिलावत वाले और इसी तरीके से नात ख़्वानी वाले, उन मेहमानों से भी गुजारिश है कि जो है स्टेज पर तशरीफ ले आए, और जो गांव के लोग हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं वो अंदर आकर के बैठ जाएं, ताकि जलसे का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जाए, बाकायदा तौर पर उसका जो है आगाज़ कर दिया जाए। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमको इस मुबारक महफिल के अंदर बैठने की तौफीक मरहमत फरमाई। जो मेहनतें हुई हैं वो इसी वजह से थी कि जो हमारे मुआशरे में बुराइयां फैल रही हैं, मुहर्रमुल हराम को लेकर के, इसी तरीके से तालीम को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा है। मितने अंदाज से जो है आज जो है बुराइयां फैलती चली जा रही हैं, नई नई बुराइयां। और तालीम को लेकर के तो हमारे माशरे में ऐसा माहौल बना हुआ है, और हम तालीम को तो इस तरीके से छोड़ते चले जा रहे हैं, एक भूत बैठ गया हमारे दिमाग में कि जब नौकरी मिलनी नहीं तो पढ़ने की क्या जरूरत। इसीलिए आप देख लीजिए कि बैनर पे जो हमने सबसे पहला उन्वान लिखवाया है वो इसी चीज का है कि तालीमी बेदारी वो कितनी जरूरी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कितना जबरदस्त शेर कहा है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इक़रा से हुआ था। इक़रा के माने पढ़ने के आते हैं। कुरान की सबसे पहली आयत, अल्लाह के रसूल पर पहली वही, इस्लाम का आगाज हो रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया जा रहा है, सबसे पहली आयत नाजिल हो रही है। दूसरी बात की जा सकती थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जो नाजिल कुरान की आयत फरमाई वो क्या कहा है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से कि जिसने तुमको पैदा किया। अल्लामा इक़बाल ने इसी को कहा है कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे,
जिस कौम का आगाज ही तरह से हुआ था। हमारा मुआशरा, हमारी कौम तालीम से दूर होते चले जा रहे हैं। कुरान तो हमने छोड़ ही दिया है, या तो रमजान वाला रह गया है, या तो किसी की मौत हो रही है तो सूरह यासीन वाला रह गया है, या नमाजों वाला रह गया है। उसके अलावा हमारी बस्तियों के अंदर, हमारे घरों के अंदर कुरान करीम की जो तालीम होनी चाहिए, जो तिलावत होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं। और याद रखिए कि जिस कौम ने भी अपने मकसद असली को छोड़ा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको जलील किया है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं। इस्लाम का मकसद असली तालीम है, कुरान करीम की तिलावत है। कुरान से मुताल्लिक जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हैं, लेकिन हमने क्या किया है, सबसे पहले कुरान को छोड़ रखा है। किसी की मौत हो जाए, कुरान खानी के मौके पर कुरान याद आता है। कोई मर रहा हो, सूरह यासीन पढ़ने के लिए काम आता है। किसी पे दम करना हो तो एक आध सूरतें याद होगी, वो पढ़ लेते हैं। या नमाज में हम जो सूरतें पढ़ते हैं, हम खूब उनका हाल जानते हैं कि कितनी याद है। किसी को ज्यादा से ज्यादा 10 सूरतें, 20 सूरतें, एक पारा, आधा पारा, और कुछ को तो 2 ही याद है, 4 भी याद नहीं। ये हमारा हाल है कुरान करीम को लेकर के। हमने कुरान को पीछे छोड़ा है। ये हालात जो हम पर आ रहे हैं, ये इसी वजह से आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम जो है कुरान करीम की तालीम को आम करें। अपने घरों के अंदर जितनी देर हम दूसरी चीजों का एहतमाम करते हैं, मसलन कोई हमको बता दे आकर के कि आपके घर में फला चीज निकली, हमारे दिखाते नहीं है, किसी को फाल वगैरह दिखा लेते हैं। तो अगर कोई ये बता दे मौलवी कि आपको 21 दिन चिराग जलाना है, 41 दिन चिराग जलाना है, सूरह बकरा पढ़वाना है, इतना तो एहतमाम खैर मुसलमान कर लेता है, लेकिन रोजाना की तिलावत से बिल्कुल महरूम है। रोजाना की जो तिलावत होनी चाहिए, हमारे घरों से कुरान करीम की तिलावत की आवाज आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आती। और हमने कुरान करीम की तालीम को कितना जो है अपने ऊपर मुश्किल कर लिया है। हमारे बच्चे सब कुछ पढ़ना जानते हैं, इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं। इस्लाम आपको इंग्लिश पढ़ाने से नहीं रोकता है, खूब पढ़ाइए, प्रोफेसर बनाइए, सारी चीजें करिए, लेकिन आप जो है कुरान करीम की तालीम को अव्वलियत में रखिए। सबसे पहले कुरान करीम की तालीम को आम कीजिए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं तो आपके यहाँ रहता ही हूँ, फिर कभी अपनी गा लेंगे, बजा लेंगे, बता देंगे। आज असल मकसद है मेहमानों को सुनना, उनकी बातों को सुनना, और आवाज को कम कर दो।